पड़े रहते थे। याद आया कुछ गर्ल्स? इसमें बहुत फंक्शंस थे जो हम पढ़ रहे थे लेकिन हमें समझ नहीं आया। एनोनिमस फंक्शन हमें पढ़ा था कि उसका नाम नहीं होता, हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हैं या विदाउट नेम बनाते हैं। एरो फंक्शन क्या होता है? जिसमें हम एरो का साइन यूज करते हैं विदाउट यूजिंग द फंक्शन कीवर्ड और विदाउट यूजिंग द नेम, वो किसी वेरिएबल को असाइन कर दिया जाता है। इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन हमने पढ़ लिया था। इमीडिएट, इसका याद है किसी को? हमने क्या पढ़ा था? इमीडिएट फंक्शंस। तो यहाँ पे immediate invoked function expression are JavaScript functions that are executed immediately after they are defined. They are typically used to create a local scope for variables to prevent them from polluting the global scope. अच्छा, इन्वोक का मतलब होता है कॉल करना, ठीक है? इन्वोक का हमेशा मतलब याद रखिएगा, इन्वोक का मतलब होता है कॉल करना। यानी आपको पता है ना फंक्शन कॉलिंग क्या होती है? जब फंक्शन का जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, हम फंक्शन का नेम लिखते हैं और उसके आगे अगर हम मतलब फंक्शन ऊपर डिफाइन करते हैं, नीचे फंक्शन का नेम लिख के अगर हमने वो क्या कहते हैं उसे सेमीकोलन लगा दिया तो मीन्स वो कॉल हो गया। पता है ना गर्ल्स? यस नो? यस मैम। तो यहाँ पे कहते हैं इमीडिएटली। इमीडिएट का मतलब है फौरन, ठीक है? जैसे हमारे C++ में कंस्ट्रक्टर होता है ना, ऑब्जेक्ट बनता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, इमीडिएट कॉल हो जाता है, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। पता है ना? यस मैम। सेम उसी तरह का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट है, देखते हैं क्या है। पहले तो बोला कि इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, यानी फंक्शन है उसकी एक्सप्रेशन होती है। एक्सप्रेशन का मतलब पता है कि एक स्टेटमेंट होगी या लाइन ऑफ कोड होगा। और जावास्क्रिप्ट फंक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली आफ्टर दे आर डिफाइंड, जैसे ही उनको डिफाइन किया जाता है उसके बाद वो कॉल हो जाते हैं। जैसे ही उनको डिफाइन किया जाता है उसके बाद क्या होता है? कॉल हो जाते हैं, इमीडिएट कॉल हो जाते हैं। They are typically used to create a local scope for variables to prevent them from polluting the global scope. वो कहते हैं हम इनको तब बनाते हैं जब हमें लोकल स्कोप क्रिएट करना हो, ठीक है, वेरिएबल्स के लिए, और ग्लोबल स्कोप में हमने नहीं जाना हो तब। अब यहाँ पे इनने क्या किया है कि फंक्शन हमने एक कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की, उसके बाद फंक्शन का कीवर्ड रखा, फंक्शन के कीवर्ड रखने के बाद हमने दो पैरेंथेसिस डाले, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया और अपनी लॉजिक दी। लॉजिक देने के बाद ये जो हमने शुरू में पैरेंथेसिस डाली थी वो यहाँ पे क्लोज किया और उसके बाद दोबारा से डबल स्मॉल ब्रैकेट्स डाली और उसके बाद सेमीकोलन। ये जो है ना, ये इसका मतलब है इमीडिएट कॉल हो रहा है, ठीक है? ये जो मैंने ग्रीन किया है, ठीक है, इसका क्या मतलब है? इमीडिएट कॉल हो रहा है। आगे समझ? अब कहते हैं इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल, यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है। अब IEFE कोड ब्लॉक, यहाँ पे क्या है? आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया जो कि var यूज करके किया है। दिस इज अ लोकल वेरिएबल और कंसोल डॉट लॉग करवा दिया है और उसके बाद फौरन इसको कॉल कर लिया। इसको हम कॉपी कर लेते हैं या फिर रन करके देख लेते हैं, ठीक है? उससे अच्छा मैं कॉपी करके आपको फौरन दिखा दूं। आज इस प्रोजेक्ट ने बहुत तंग किया मेरे को, पूरा दिन ले लिया, लेकिन शुक्र है हो गया डन। आई थिंक आप लोग को नजर नहीं आ रहा होगा ना? के चमकते हुए मक्का, तूने इसे मतलब अनवार बनाया, तूने ही उसे अनवार बनाया। क्या पूरे तेरे नाज़रीन मक्का होता है? नज़म या पूरा कलाम उसकी आखिर में लिखा जाता है। लास्ट शेर ऑफ द पोएम कह दे, नात कह दे, किसी भी चीज का आखिरी शेर। समझ आएगी गर्ल्स? हमने दोबारा से देखो, पहले क्या होता था, हम कोई फंक्शन लिखते थे, उसके नाम उसके आगे उसका नाम लिखते थे, फिर कोई कोड लिखते थे और उसके बाद नीचे उसको कॉल करते थे, ऐसा होता था ना। लेकिन अब क्या है कि हमने सिर्फ फंक्शन बनाया है और
उसको इमीडिएट कॉल कर दिया, ठीक है, हमें उसको कुछ भी कॉल दोबारा करना नहीं पड़ा और ना ही हमने कोई फंक्शन का नेम लिखा है। ये चीज नोट किया आपने, कोई फंक्शन का नेम भी नहीं है, ठीक है। यस मैम। द फंक्शन इज रैप्ड इन अ पैरेंथेसिस। आपने ये देखा होगा कि ये फंक्शन के जो है इन पैरेंथेसिस के अंदर है। ये जो फंक्शन है ये दो, एक मिनट यहाँ पे दिखाती हूँ। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के बाहर देखो दो येलो ब्रैकेट्स हैं, यहाँ से फंक्शन कीवर्ड से पहले और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के बाद, ठीक है, ये हटा दो तो दो येलो ब्रैकेट के अंदर है ये फंक्शन, ठीक है, ये चीज। और आगे क्या कह रहे हैं, तो जितनी भी लॉजिक है वो क्या है, फॉलोड बाय दिस टू इमीडिएटली इन्वोक इट, ठीक है। तो फिर क्या होता है, उसके बाद दो ये लगी हुई है, मैंने जो अभी हटाई हैं वो दो लगी हुई है और वो उस वजह से क्या हो रहा है, ये इमीडिएट कॉल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आप ये फंक्शन बनाएं। हियर इज अनदर एग्जांपल, इसको हम यूज करते हैं, इसको देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे रिजल्ट है, रिजल्ट नाम का फंक्शन है और उसमें इमीडिएट फंक्शन कॉल हो रहा है और इमीडिएट फंक्शन कॉल होने के बाद हम उसे कंसोल डॉट लॉग भी करवा रहे हैं। तो आपको 30 मिल रहा है, ठीक है, ठीक हो गया। बस उसने फॉरन कैलकुलेशन कर रखी थी और जैसे हमने कंसोल डॉट लॉग किया, अगर ये कंसोल डॉट लॉग आप यहाँ भी करेंगे ना तो आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ये यहाँ पे क्यों कॉल हो रहा है, अच्छा सॉरी, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये कहाँ पे है, इसके बाहर है, फंक्शन से बाहर है ना गर्ल्स। यस मैम। तो इस वजह से, ठीक है, ये फंक्शन के अंदर नहीं है, इस वजह से ये नहीं हो सकता। तो इस फंक्शन की जो भी वैल्यू आ रही है, जो इमीडिएट कॉलन पे वैल्यू आ रही है, वो रिजल्ट में स्टोर हो रही है, ठीक है। यस मैम। और भी इसकी एक एग्जांपल है, वो ये है कि एक काउंटर का वेरिएबल लिया, उसके अंदर पूरा फंक्शन बनाया जिसमें काउंट को 0 आपने कर दिया, फिर रिटर्न में क्या किया कि इंक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट करो और गेट काउंट करो और फिर इसको 3 दफा फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन को कैसे निकाल किया है, ये फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट को कॉल किया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, अच्छा पहले हम इसको रन करते हैं फिर हम नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल ले रहे हैं, उस वेरिएबल ले रहे हैं काउंटर नाम का और उसकी वार जो है हमने सेट की है, वार के में ले रहे हैं, लेट में नहीं ले रहे हैं। तो उसमें हमने एक और वेरिएबल लिया काउंट नाम का जिसमें 0 है, फिर कह रहे हैं कि इंक्रीमेंट करना है तो आप फंक्शन, ये फंक्शन बनाया है, ठीक है, और ये कौन सा एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है गर्ल्स, ये कौन सा फंक्शन है, एनोनिमस। और काउंट प्लस प्लस कर लिया, फिर डिक्रीमेंट है तो माइनस माइनस कर लिया और गेट काउंट है तो जो भी आपका काउंट आया वो रिटर्न कर दिया। और ये इमीडिएट कॉल हो रहा है और इसकी वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है, इस काउंटर में स्टोर हो रही है। फिर काउंटर डॉट इंक्रीमेंट करो, काउंटर डॉट इंक्रीमेंट डॉट काउंटर डॉट इंक्रीमेंट, यानी 3 दफा इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा, इंक्रीमेंट की वैल्यू होगी इंक्रीज हो जाएगी तो गेट काउंट करने से ये हो जाएगा, और ट्राई टू एक्सेस द प्राइवेट काउंट वेरिएबल डायरेक्टली, तो आउटपुट अनडिफाइंड आ जाएगी। अगर आप फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल को कॉल करने की मतलब आप अब क्या कर रहे हैं, इसको बुला रहे हैं, लेकिन अगर इसको बुलाएंगे ना तो इस वेरिएबल को बुलाने से क्या होगा, ये आपको अनडिफाइंड आंसर देगा, कैन नॉट एक्स प्राइवेट वेरिएबल, बिकॉज हमने कहा था कि हमारा जो इमीडिएट कॉलिंग फंक्शन होता है वो होता है कि जो वेरिएबल है वो अंदर रहे, उसको ग्लोबल स्कोप ना मिले, ठीक है। देखो अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। अगर वैसे देखा जाए तो आप फंक्शन के अंदर अगर आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया ना, अगर वार वेरिएबल के थ्रू किया, ठीक है, तो वो फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल होता है। वार अगर यूज किया, लेट किया तो फिर नहीं एक्सेसिबल होता, अगर वार यूज किया तो एक्सेसिबल होता है। लेकिन अगर उसको अनएक्सेसिबल बनाना तो इमीडिएट कॉल फंक्शन यूज किया जाता है। यूज ऑफ ए
Avoid polluting the global namespace. To closure in JavaScript used to create private and public variables. Method execute async and await function. Async और await function में use किया जाता है. It is used to work with require functions. कॉल बैक फंक्शन हमने देख लिया था. कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है कि जो कॉल हो जाते हैं. ये देखो, जैसे ही वेरिएबल क्रिएट किया आपका फंक्शन कॉल हो जाता है. async फंक्शन, जनरेटर फंक्शन, सिर्फ हाई ऑर्डर फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन. अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता करके फंक्शंस पढ़ेंगे क्योंकि फंक्शंस वाकई बहुत ज़्यादा हैं. हम जल्दी से प्रैक्टिकल चीज़ की तरफ जाते हैं क्योंकि फंक्शंस तो हम साथ साथ पढ़ लेंगे. एरेज हमें पता है क्या होती हैं, ठीक है. जावास्क्रिप्ट में कोई ख़ास तरीके से अगर होती है तो हम देख लेते हैं. In JavaScript, an array is an orders list of values. Each value, known as an element, is assigned a numeric position in the array called its index. हम पता है ना, अब इन पोजीशंस को इंडेक्स बोलते हैं और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और द फर्स्ट एलिमेंट इज एट 0 पोजीशन और फिर 1 और फिर इसी तरह चलता जाता है. Array can hold any type of data such as numbers, strings, objects or even order arrays. ठीक है. Array किसी भी टाइप की हो सकती है, making them a flexible and essential part of JavaScript programming. ठीक है. तो array जो है वो JavaScript को flexible बनाती है. तो यहाँ पे भी ये देखो, car1 है, car2 है, car3 है, तो इनके अलग अलग नाम है. तो सॉल्यूशन क्या होगा कि हम अलग अलग के बजाय हम इसे एक एरे में कर दें और एक एरे का नाम कार रखें और उसमें डिफरेंट नाम दे दें. ठीक है. सिंगल वेरिएबल की वजह हम यूज करते हैं. एन एरे कैन होल्ड मेनी वैल्यूज अंडर अ सिंगल नेम. ठीक है, सिंगल वेरिएबल नेम. क्रिएट एरे यूजिंग लिटरल. Create an array using array literal involves using square brackets to define and initialize the array. अब A है और फिर आपने इनिशियलाइज कर दिया कि एक एरे है और जब उसको कॉल किया तो खाली आई ब्रैकेट्स. और क्रिएटिंग एन एरे एंड इनिशियलाइज विद वैल्यूज अब किया तो अब आपके पास पूरी वैल्यूज आ गई. ठीक है. क्रिएटिंग यूजिंग न्यू कीवर्ड. अब न्यू एक कीवर्ड है. एरे कंस्ट्रक्टर है. refers to method of creating arrays by invoking the array constructor function. ठीक है. एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हमने कॉल किया है. न्यू एरे का एरे फंक्शन का नेम है. ठीक है. यहाँ पे अब और ये वैल्यूज डाल दी हैं. जब ये वैल्यूज डाल दी हैं तो ये जाएगा एरे फंक्शन को कॉल करेगा और उसमें ये एज अ पैरामीटर देगा. और पैरामीटर क्या करेंगे, एक एरे जाएंगे और इन फॉर्म ऑफ एरे हो जाएंगे, मतलब इन फॉर्म ऑफ एरे अरेंज हो जाएंगे और फिर जब आउटपुट आएगी तो एक एरे के फॉर्म में आएगी. ठीक है. गर्ल्स समझ आई इस चीज की? आई बात समझ गर्ल्स? Yes, ma'am. जी, जिसको नहीं समझ आई बता. और वो कह रहे हैं कि देखो दोनों ही आसान तरीके हैं कि आप एरे जो है वो चाहे एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करो, चाहे आप ये यूज करो लिटरल्स मीन ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के. ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि आप दोनों मेथड सेम काम करते हैं बिल्कुल, लेकिन लिटरल्स वाला यानी एरे लिटरल वाला ये जो मेथड है ना, ये वाला मेथड यूज करो. क्यों यूज करो? फॉर एफिशिएंसी, रीडेबिलिटी एंड स्पीड. इससे स्पीड ज्यादा होती है, रीडेबिलिटी ज्यादा होती है और एफिशिएंसी ज्यादा होती है. Basic function on JavaScript arrays. Assessing elements of an array. अगर आपको पता है इंडेक्स के थ्रू हम उसे कॉल कर लेते हैं जो एलिमेंट चाहिए, पता है ना हमें, Yes, ma'am. क्योंकि हम C++ में कर चुके हैं. एक्सेसिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे. अगर फर्स्ट एलिमेंट करना है तो आप क्या करोगे, 0 को कर लोगे, इंडेक्स 0 लगा लो. और कॉल करते वक्त अगर वो किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दिए तो उस वेरिएबल को लगा दोगे. ठीक है, यूज कर लोगे. एक्सेसिंग द लास्ट एलिमेंट तो आपको पता है. अच्छा, a डॉट लेंथ किया. a डॉट लेंथ क्या करेगा? लेंथ क्या है?
फंक्शन का नेम है ए, एरे का नाम है। एरे डॉट लेंथ करने से जो है आपके पास टोटल लेंथ आ जाएगी, और 0 से क्योंकि स्टार्ट हो रही है तो वो एक डिजिट ज्यादा देगी, उसको क्या करना है, एक डिजिट माइनस कर देना है। ठीक है, मॉडिफाइंग द एलिमेंट। मॉडिफाई करना हो तो क्या करेंगे, मॉडिफाई करना तो हम या तो डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्सेस इंडेक्स को टारगेट करके उसमें वेरिएबल स्टोर करवा देंगे। ठीक है, समझ आ रही ना गर्ल्स? मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि हम मूव करें। अगर नहीं समझ आई तो बताओ, मैं थोड़ा Yes, स्लो ma'am. कर लेती हूँ। क्या हुआ? मैम आ रही है समझ। हाँ, चारों को आ रही है ना, चारों को नहीं आ रही तो बताओ। वी कैन गेट द लेंथ ऑफ एरे यूजिंग द एरे लेंथ ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे मैंने अभी बताया ना, ए डॉट लेंथ करने से ए जो है वो फंक्शन का नेम होगा, और डॉट लेंथ करोगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगी कि कितनी लेंथ है। ठीक है, देखो एरे लेंथ है, ये ए डॉट एल लेंथ लिखने से 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 आ जाएंगे। इसको रन करके देखते हैं, ये देखो 3 आ रहा है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक और ऐड करते हैं। ठीक है, समझ आइए? यस मैम। इंक्रीज एंड डिक्रीज द एरे लेंथ। अगर इंक्रीज करनी हो और डिक्रीज करनी हो तो कैसे करेंगे? ये देखो इन्होंने क्या किया कि a डॉट लेंथ इक्वल टू 7 कर दिया, यानी लेंथ कितनी कर दी है, 7 कर दिया। अब आपने जब इसको कॉल किया आफ्टर इंक्रीजिंग द लेंथ, a को कॉल किया तो a में 3 वैल्यूज तो थी, वो तो आपको 3 उसने दिखा दी, लेकिन 4 उसने क्या कर दिया, 4 की स्पेस तो ले ली, लेकिन क्या है कि 4 स्पेस इम्पटी है, 4 बॉक्सेस 4 इंडेक्सेस इम्पटी हैं, 4 इंडेक्सेस उसने कैरी कर लिए हैं, लेकिन वो क्या है, खाली पड़े हैं। ठीक है, अब डिक्रीज किया तो आप उसने कहा 2 कर लो। 2 करने में उसने क्या किया कि ये जो जेएस है इसको डिलीट कर दिया, इस इंडेक्स को डिलीट कर दिया। आई समझ? यस मैम। आइटरेटिंग थ्रू एरे एलिमेंट। अगर आइटरेट करना हो तो लूप लगाएंगे, और यहाँ पे क्या कौन सा लूप लगा है, फॉर लूप लगा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फॉर ईच लूप लगाया है। फॉर ईच लूप के थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है, फॉर ईच कैसे लगा है कि एरे लिया, डॉट लगाया, डॉट के बाद फॉर ईच कीवर्ड यूज किया है। फॉर ईच कीवर्ड में आपने क्या करना है, फंक्शन कीवर्ड यूज किया, उसके अंदर आपने फंक्शन का नेम लिखा है, फंक्शन में कोई एक वेरिएबल पास किया जो कि कौन सा है, एक्स है, और इसे हम क्या कहते हैं, पैरामीटर पास किया है। ठीक है, एक पैरामीटर दिया है, और फिर वो एक्स जो है वो आइट्रेट हुआ है। और x कहाँ से आ रहा है, ये जो वैल्यूज हैं, ये x कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, लेट्स सपोज हम इसको y करके देखते हैं, u करके देखते हैं क्या चलता है। x इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे u देना पड़ेगा फिर। ठीक है, एरे कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन का पता ना, इकट्ठा जोड़ के लिखना होता, तो यहाँ पे क्या किया है कि a और b है, और हमने a डॉट कॉन्टैक्ट का कीवर्ड यूज किया, और वही चीज है। और कॉन्टैक्ट कॉन्कैट का मेरे ख्याल में हम कीवर्ड उसमें भी यूज करते थे, किसमें, C++ में भी करते थे, या कुछ दूसरा यूज करते थे, कुछ टू स्ट्रिंग। ये यूज करते। हाँ, टू स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है, कन्वर्ट एरे टू स्ट्रिंग। अब ये एरे है ना, अब अलग अलग है, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग का की फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, चेक द टाइप ऑफ एन एरे। एरे की टाइप अगर चेक करनी हो तो हम टाइप ऑफ फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन, और उसके बाद क्या है, एरे का नेम आ जाएगा। ठीक है, तो वो बता रहा है कि ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट एरे के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट ही वो करेगा। ठीक है, टाइप ऑफ करके बाद अगर आप एरे की टाइप देखना चाहोगे तो वो हमेशा आपको ऑब्जेक्ट देगा। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग अ जावास्क्रिप्ट एरे, there are two methods by which we can recognize a JavaScript array by using is array method, और दूसरा है instance of method। method का मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, array
अब देखो यहाँ पे एक एरो डिफाइन हुई है, फिर कंसोल डॉट लिख किया यूजिंग फंक्शन, ये तो आपको पता है ना कि ये एज इट इज आएगा। अब एरे डॉट एरे और उसके अंदर क्या है, इस एरे का नाम लिखा है, ठीक है। और दूसरा है इंस्टेड ऑफ फंक्शन, तो उसमें क्या लिखा है कोर्सेज, यानी पहले आएगा एरे का नेम, फिर इंस्टेड ऑफ और फिर एरे कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों का ट्रू आ रहा है, ट्रू ट्रू, कि ये एरे है या नहीं है, ठीक है, अगर ये पता करना हो। अच्छा चलो, हमने एरे तो पढ़ लिए हैं और इसमें आखिरी चीज डॉम रह गई है, ठीक है। और ये हम कल देखेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया। इंट्रोडक्शन, वेयर टू का क्या मतलब है, वेयर टू का मतलब है कि कहाँ लिख सकते हैं हम, स्क्रिप्ट का टैग यूज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। और head or body, you can place any number of script in any an HTML document. Script can be placed in body or in head section of an HTML page or in both। वो कहते हैं कि आपने जहाँ पे भी स्क्रिप्ट यूज करनी है ना, स्क्रिप्ट आप दोनों जगह यूज कर सकते हो, बॉडी में भी यूज कर सकते हो और हेड में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हेड के टैग के अंदर आप स्क्रिप्ट का टैग लगा दो या फिर बॉडी के टैग के अंदर स्क्रिप्ट का टैग लगा लो, इट्स अप टू यू, जैसे ये बॉडी के टैग के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। और अगर फाइल कहीं और पड़ी है ना, जैसे सीएसएस की फाइल कहीं और होती है, तो हमने कैसे करना है, हम चाहे तो इसको आपने क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग लेना है, उसके अंदर सोर्स लिखना है और सोर्स के अंदर फाइल का पाथ दे देना है, ठीक है गर्ल्स, समझ आ रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आ गई ना समझ? यस नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिंटैक्स भी, वेरिएबल्स भी, ऑपरेटर्स भी, हमने क्या कह रहा था, ऑपरेटर्स पढ़ लिया, इफ कंडीशंस भी, लूप्स भी, स्टैट, स्ट्रिंग्स, नंबर्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स पढ़ना जरूरी है। An object is a variable that can hold many variables, ठीक है। Object are collection of key value pairs, मैंने key value pairs बताया ना आपको, where each key known as property names has a value, ठीक है, हर की एक वैल्यू होती है। Object can describe anything like house, cars, people, anything, ठीक है। कार भी ऑब्जेक्ट है, तो कार की क्या है, कार डॉट नेम, कार डॉट मॉडल, कार डॉट वेट, कार डॉट कलर, तो इन सब की क्या है, एक वैल्यू है, फेट है 580 kg और ये वाइट। और मेथड क्या है, कार डॉट स्टार, कार डॉट ड्राइव, कार डॉट ब्रेक, कार डॉट स्टॉप, ठीक है। फंक्शंस भी और प्रॉपर्टीज भी। Different cars have the same properties, but property values can differ from car to car, ठीक है। प्रॉपर्टी सेम हो सकती हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, चेंज हो सकती हैं। डिफरेंट कार हैव द सेम मेथड्स, बट द मेथड्स कैन बी परफॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम्स, के फंक्शन तो सेम है, हर कार स्टार्ट होती है, हर कार को ड्राइव किया जाता है, हर कार की ब्रेक होती है, हर कार रुकती है, लेकिन किस टाइम ब्रेक लगानी है, किस टाइम रोकना है, किस टाइम स्टार्ट करनी है, ये डिपेंड करता है कब परफॉर्म किया जा रहा है, कौन सा एक्शन। स्टार्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के होते हैं, दिस कोड असाइंस मैनी वैल्यूज, ये देखो 3 वैल्यूज हैं टू एन ऑब्जेक्ट नेम्ड कार, कि आप कार नेम क्या एक ऑब्जेक्ट है जिसको ये तीनों की तीनों वैल्यूज सूट कर रही हैं, ठीक है। उसका नाम फेट है, उसका वजन अगर देखा जाए तो 500 kg है और वाइट उसका कलर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, टाइप एक की है, फेट उसकी वैल्यू है, मॉडल की है, 500 उसकी वैल्यू है, कलर की है, वाइट उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर में वैल्यूज पड़ी हैं, और वो कार है के अंदर है, स्टोर है, और कार क्या है, ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, ठीक है। यू शुड डिक्लेयर ऑब्जेक्ट्स विद द कॉन्स्ट कीवर्ड, ठीक है। आपको जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसको कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू करें, जैसे ये हुआ है,
When an object is declared with const, you cannot later reassign it to point to a different variable. ठीक है, आपको पता है ना, जब हम const यूज करते हैं तो क्या होता है, आप ना उसको रीअसाइन कर सकते हो और ना ही रीडिक्लेयर कर सकते हो, पता है ना गर्ल्स। उसको दोबारा वैल्यूज भी नहीं दे सकते और उस दोबारा असाइन भी नहीं कर सकते और दोबारा उस वेरिएबल को डिक्लेयर भी नहीं कर सकते। इट डज नॉट मेक द ऑब्जेक्ट अनचेंजेबल, और ऑब्जेक्ट जो है वो अनचेंजेबल हो जाएगा, और इट कैन स्टिल मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है वो अनचेंजेबल नहीं होगा, मतलब आप चेंज कर सकते हो उस ऑब्जेक्ट को, यू कैन स्टिल मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। How to create a JavaScript object? A JavaScript object literal is a concise way to create an object. ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट लिटरल्स जो होते हैं ना, वो एक कंसाइज वे होता है। और क्या है, एन ऑब्जेक्ट लिटरल इज अ लिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। आप की वैल्यू पेयर्स आपको पता ही है, ठीक है, की वैल्यू, और ये किसके अंदर है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। इन ऑब्जेक्ट टर्म्स द की कॉलन वैल्यू, की होगी फिर कॉलन होगा फिर वैल्यू होगी, जैसे फर्स्ट नेम की है फिर कॉलन है फिर जॉन नेम है। पेयर्स आर द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो भी की वैल्यू है वो क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। जैसे ऊपर है ना कार, और इसके अंदर जो भी की वैल्यूज हैं वो सारी कार की प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, एक पर्सन की प्रॉपर्टीज में क्या आता है, उसका नाम, फर्स्ट, एज, आई कलर वगैरह। स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स, ठीक है, आप इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हो। और आपने अगर पहले एरे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ना यहाँ पे, और उसमें वैल्यूज नहीं दिए, तो हम उसको बाद में कर सकते हैं। बाद में कैसे, उसको एरे ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, जो आपने प्रॉपर्टी जो आपने की रखनी है और जो वैल्यू देनी है, फिर ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, जो आपने की रखनी है जो आपने वैल्यू देनी है। ठीक है गर्ल्स, समझ आ रही है यहाँ तक? मैं जल्दी पढ़ा रही हूँ तो भी बताओ, और अगर नहीं समझ आ रही तो भी बताओ। मैम आ रही है समझ। ऑल द एग्जाम्पल्स बिल्कुल एरे की तरह है, ठीक है, बस इसमें ये याद रखना की वैल्यू पेयर होते हैं, उसमें सिर्फ वैल्यूज देते हो। एरे में सिर्फ वैल्यूज देते हो, की वैल्यू नहीं होती। ऑब्जेक्ट में की वैल्यू चीज होती है, ठीक है। यस मैम। अब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं, तो यू कैन एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज इन टू वेज। दो तरीकों से आप प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हो। एक, ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है, जैसे हमने पर्सन लिखा था, डॉट प्रॉपर्टी नेम दिया था, याद है, अभी ये ऊपर की है, ठीक है, जो हम यहाँ पे वैल्यूज दे रहे थे ना, ऐड कर रहे थे उसमें। तो यहाँ पे एक्सेस करने का तरीका बता रहे हैं कि आप इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे दे सकते हो वैसे एक्सेस भी कर सकते हो। और ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट नेम लिखो, और उसको फिर बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर प्रॉपर्टी नेम लिख दो। जैसे पर्सन है ना, पर्सन के अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम का क्या मतलब है, की लिखनी है। प्रॉपर्टी नेम का क्या मतलब है, की लिखनी है, ठीक है। अब पर्सन डॉट लास्ट नेम है तो उसका लास्ट नेम आ जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, चेक बाय योरसेल्फ। ये ओपन होने में टाइम लगा रहा है, इतने तक नेक्स्ट मूव करते हैं। जावास्क्रिप्ट मेथड्स, ऑब्जेक्ट मेथड्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे मेथड्स कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट मेथड्स आर एक्शंस दैट कैन परफॉर्म ऑन ए ऑब्जेक्ट, कोई भी परफॉर्म किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट मेथड्स आर फंक्शन डेफिनेशंस स्टोर्ड एज प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। अब फंक्शन डेफिनेशंस होती हैं जो कि कैसे स्टोर होती है, प्रॉपर्टी की वैल्यूज की तरह स्टोर होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट नेम है ये, लास्ट नेम है ये, ठीक है, एज है तो ये है, कलर है तो ये है। अब फुल नेम है तो आपने क्या करना है, एक फंक्शन लिखा, फंक्शन के अंदर आपने रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस, यहाँ पे कंकेटिनेशन हो गई है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की, ठीक है। तो एक फंक्शन क्या है, वो क्या आपको रिटर्न कर रहा है, कंकेटिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नेम। बात समझ आ रही है? यस मैम।
बट इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट इज दिस। दिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है सी प्लस में उसमें भी था। अच्छा, इन दिस एग्जाम्पल अबव दिस रेफर्स टू द पर्सन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस किसको कॉल कर रहा है? पर्सन ऑब्जेक्ट को। ठीक है, हमने कल परसों पढ़ा था दिस का मतलब होता है करंट चीज। करंट वो चीज को कॉल कर रहा होता है, याद है? Yes, ma'am. तो यहाँ पे क्या है? करंट ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है? पर्सन। तो दिस डॉट फर्स्ट नेम मतलब पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। और हमने ऊपर पढ़ा था ना, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम भी एक तरीका है या लास्ट नेम भी एक तरीका है ऑब्जेक्ट कॉल करने का। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब दिस डॉट फर्स्ट नेम करके हमने पर्सन डॉट फर्स्ट नेम को कॉल किया, यानी जॉन को कॉल किया। फिर प्लस और स्पेस और प्लस डाल के हमने कनकेटिनेशन अप्लाई किया। और आपको, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये जावा में तरीका है आई थिंक कनकेटिनेट करने का, प्लस साइन डाल के। ऐसे ही है गर्ल्स, आप लोग जावा पढ़ रहे हो ना? Ma'am, Java में। जावा में है ना? मैं Yes, ma'am. इतनी बुरी भी नहीं हूँ। जावा जावा बहुत बुरी है यार। मेरे सारा उनका FIP जावा में है। जावा में वो खुद बना रहे हैं। जावा नहीं है, बेसिकली कॉटलिन है, लेकिन वो जावा का फ्रेमवर्क है। अच्छा, मैंने आप लोग को वो भी बताना है, सॉरी। क्या बताना था? गिटहब। अच्छा, अभी कोई लैपटॉप से ज्वाइन है? कोई लैपटॉप से ज्वाइंड है गर्ल्स? No, ma'am. कल आप लाजमी उससे ज्वाइन कीजिएगा ताकि मैं आपको करवा सकूं। ठीक है। Okay, ma'am. अच्छा, ये वही चीज़ है। अच्छा, कनकेटिनेशन हो रही है जावा वाली, और दिस डॉट लास्ट, ये तो समझ आ गई। तो अब यहाँ पे फंक्शन क्या हुआ कि हमने एक की ली, उसके थ्रू, जैसे हमने याद हो, हम कॉन्स्ट या लेट करके वेरिएबल लेते और उसके आगे एक एनोनिमस फंक्शन बनाते थे। यहाँ पे की के आगे एक एनोनिमस फंक्शन बना हुआ है। समझ आ रही है गर्ल्स? Yes, ma'am. चलो, हाउ टू डिस्प्ले जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करना, तो डिस्प्लेइंग है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विल बी आउटपुट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपने ये देख लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया? एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है। What is mean by object object? The properties of an object can be added as। अगर हमें पता है ना हमने कोई भी प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो वो कैसे करेंगे? ये कनकैटिनेट करके वो फैच करने की कोशिश कर रहे हैं। देख लेते हैं सीधा आउटपुट। देखो, और फिर उसको टेक्स्ट को यहाँ पे कर दिया।
अच्छा, पहले ये चीज़ कंफ्यूजन दूर करते हैं, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। हुआ तेरा। यहाँ पे क्या करें, एग्जैक्टली व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिस्प्ले अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली लाइक alert my object or document dot write my object, you will just get this because JavaScript converts the object to a string using its default to string method. Here is how you can properly display the contents of JavaScript. अच्छा, ये पर्सन है और मज़ा नहीं आया। वो क्या कह रहा है कि जब आप इस तरीके से कॉल करोगे तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देगा, वैल्यूज नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? अच्छा, यहाँ पे क्या था? Here is you can actually see what's inside the object. और अगर आपको इनसाइड द ऑब्जेक्ट देखना हो कि क्या है, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट आपने देखना है रेड वाला, तो आपको सिग्निफाई जेसन डॉट सिग्निफाई फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। शो वन वैल्यू एट अ टाइम, तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। अगर ऑल वैल्यू देखनी है तो फॉर ईच लूप लगाना पड़ेगा या फॉर लूप, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली उसे कॉल करोगे तो जावास्क्रिप्ट कैन नॉट शो द डिटेल्स, और अगर ऐसे उसको कॉल करोगे तो इट विल शो यू द रीडेबल फॉर्मेट। आगे समझ गर्ल्स? कि आप इसको डायरेक्टली कॉल कर रहे हो, डायरेक्टली कॉल करो ना, ऑफ कोर्स इसकी वैल्यूज आप एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हो तो वो आपको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रहा है। लेकिन अगर उसकी वैल्यूज को ऐसे एक्सेस करके स्टोर करवा रहे हो तो वो आपको एक्सेसिबल फॉर्मेट में दिखाई देगा। समझ आई गर्ल्स? कि तब हम आगे जाएं। Yes, ma'am. हम्म। अच्छा, सॉरी। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है? समटाइम्स वी नीड टू क्रिएट मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टाइप। एक ही टाइप के हमें जब काफ़ी सारे फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, तो टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टाइप वी यूज एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। It is considered good practice to name constructor functions with an uppercase फर्स्ट लेटर, ठीक है। पहले फंक्शन लिखा, उसके बाद फंक्शन का नेम अपर केस में लिखा, उसके बाद हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, पैरामीटर्स ले रहे हैं और पैरामीटर्स करके दिस करके कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो की है ये हम बना रहे हैं कैसे? दिस यानी ये वाला फंक्शन का नेम, सॉरी, दिस मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम क्या होगी? आपकी की होगी। लास्ट नेम आपकी की होगी, एज की होगी और आई की होगी। ये सारी कीज हैं। दिस फंक्शन करके हमने दिस डॉट करके हमने कीज बनाई और उनके अंदर वैल्यूज कौन सी स्टोर करवाई जो हमारे पास पैरामीटर्स में आ रही हैं, ठीक है। इन द कंस्ट्रक्टर फंक्शन दिस हैज नो वैल्यू, the value of this will become the new object when a new object is created। तो this हर बार चेंज होगा
और हर बार न्यू ऑब्जेक्ट की बनेगा, ठीक है। और यही सीधा रास्ता है। अगर इस सबक को उसी के लिहाज से रखते हैं जो हमारा पिछली बात से रिलेट करता है हमारा सबक, तो जो हमारी लास्ट आयत थी उसकी कन्वर्सेशन से हमारी भी आयत भी बनती है ना, वो बात ही नहीं हो रही है कि तुम भी अल्लाह की इबादत करो, तो मेरा रब है तुम्हारा, इसकी वजह वो सीधा रास्ता है। बात ये कि आप लोगों को ढूंढे कि वो हमें सिर्फ अल्लाह ताला ने ओके, गाइडलाइन दी है, डिपेंड हम भी करता है ये बात समझ आइए गर्ल्स कि दिस का क्या मतलब होगा। दिस का मतलब होगा न्यू और फिर पर्सन। पर्सन मीन्स हर बार न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। न्यू ऑब्जेक्ट, क्या सोच सकता है। अब हमारे ठीक है ना गर्ल्स, देख लेते हैं ना हम लोग इस समझ आ रही है। यस मैम, यस मैम, आ रही है। बात को। आयत नंबर 37 है। अब समरी क्या, ऑब्जेक्ट्स आर कंटेनर्स फॉर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। Properties are named of the value, methods are the functions stored as properties, or properties can be primitive functions, primitive values functions, or even other object, और constructors are object prototypes, ठीक है। constructors क्या है, object prototype है। आपको पता है ना प्रोटोटाइप क्या होती है। प्रोटोटाइप क्या होती है, जो हम फंक्शन की पहले बना देते हैं और बाद में उस फंक्शन को कॉल करते हैं, पता है ना। हमने बताया कि वो हमारे यस मैम, हमारे बीती हुई रसूल है। अब अल्लाह हमारे आज इतना ही काफी है। इस चीज को एक दफा देख लेते हैं। इफ यू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स यू अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा हाँ, वैसे एक बात बताऊं, जावास्क्रिप्ट टोटली गेम है ऑब्जेक्ट्स की, हमेशा ये याद रखना। जावास्क्रिप्ट मींस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर किंग। इफ यू अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट यू अंडरस्टैंड इफ यू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स यू अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट। तो अभी कोई प्रॉब्लम है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में तो मुझे बता दो, क्योंकि अभी अभी हमने ये लाइन पढ़ी है कि अगर ऑब्जेक्ट समझ आए तो जावास्क्रिप्ट समझ आएगी, अगर ऑब्जेक्ट समझ नहीं आए तो जावास्क्रिप्ट समझ नहीं आएगी। कोई है डाउट? बाकी बात है, एक लड़की बोल रही है, बाकियों की आवाज नहीं आ रही मुझे। नो मैम। बाकी बात है मलाइका, अल्लाह फरमाते हैं यस मैम। सोबिया, मैंने तुम्हें निशानियां बताई थी ना, ये यस मैम, महमूना, इब्ने मरियम को खुदा का बेटा करार दिया, वो तो इस बात पे इख्तिलाफ करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं objects are objects, maths are objects, functions are objects, dates are objects, arrays are objects, maps are objects and sets are objects। हर चीज objects है, ठीक है। In JavaScript almost everything is an object, all JavaScript values except primitives are objects, ठीक है। हर वैल्यू सिवाय प्रिमिटिव के क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। जावास्क्रिप्ट primitives क्या चीज है, a primitive data type is data type that can only store a single primitive value, जैसे string, number, boolean, begin it, null, undefined, symbol। ये कुछ चीजें हैं, 7 जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। आगे गल समझ। यस मैम, अब ये जेएस डेट्स और ये चीजें हम कल इंशाल्लाह देख लेंगे, जो हमने अभी अभी देखा मैथ्स वगैरह वगैरह, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को हमने कवर करना ही करना है अच्छे से, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स मींस एवरीथिंग, ठीक है। और फिर एडवांस जावास्क्रिप्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट बहुत जरूरी है, चाहे आप फ्रंट एंड करो चाहे बैक एंड करो, जावास्क्रिप्ट बहुत जरूरी है, ठीक है गर्ल्स। जब बंदे को याद रहता यस मैम, वो बचता रहता है, वो भी आपको सेफ रखता है, उसको मालूम, उसको नजर आ रहा होता है ना। एक तो अल्लाह ताला ने बिनाई सबको दी हुई होती है, देखने की बस ताकत किसी को ज्यादा होती है किसी को कम होती है। अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 38 है सूरह मरियम की, चलो ठीक है, ये हम कल देखेंगे। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़।